everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the central idea of the poem Amanda. क्लास 10th की एक पोम है अमांडा। इसका हम करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया। एक्चुअली इस पोम का एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। पोम में क्या होता है, एक गर्ल होती है जिसकी मदर उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि हर छोटी चीज़ पे उसको टोकती है, तो वो चीज़ें उस बच्चे को पसंद नहीं होती हैं। तो वो क्या करती है ना, अपनी मदर को रिस्पॉन्स नहीं करती है, बाकी उनकी बात ही नहीं सुनती। वो जो कहती हैं उनकी जगह वो कुछ और ही दुनिया में रहती है, उनको इग्नोर करती है। तो वही इस पोम में बताया गया, और इस पोम के थ्रू हमें ये बताया गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें एक ग्रोइंग चिल्ड्रन को, मतलब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको हर छोटी बात पे नहीं टोकना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी जो ग्रोथ है ना उस पर इफेक्ट पड़ता है। एक तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इस पोम में हमें बताया गया। क्योंकि हमने पोम की डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर रखी है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेंट्रल आइडिया की तरफ। अमांडा इज अ पोम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बताया अमांडा जो कि पोम का नाम है, ये पोम किससे रिलेटेड है, अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड ये पोम है। द पोम टेल अस अबाउट अ लिटिल गर्ल अमांडा। ये पोम किसके बारे में बताती है, द पोम टेल अस अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची के बारे में जिसका नाम है अमांडा। शी इज कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूसली बीइंग स्कोल्डेड। उसको लगातार और अक्सर क्या किया जाता है, स्कोल्ड किया जाता है, डांटा जाता है हर छोटी बात के लिए। मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर, अक्सर किसके साथ, उसकी मदर के द्वारा। अक्सर उसकी मदर जो है उसे हर छोटी चीज के लिए डांटती है, और लगातार, ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार डांटा, हर छोटी चीज के लिए उसको डांट रही है। बट अमांडा इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ड। लेकिन अमांडा क्या करती है, अमांडा उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती। वो कहाँ बिजी है, वो लॉस्ट इन हर ओन वर्ड, वो अपने खुद की दुनिया में बिजी है। अमांडा जो है अपनी मदर की बात को सुनती नहीं, उनका रिस्पॉन्स नहीं करती, वो अलग ही दुनिया में बिजी है। द फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस मेक हर वेरी अनहैप्पी। जो फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी, लगातार, जो इंटरफेरेंस किसी की मैटर में इंटरफेयर करना, तो इंटरफेयर वर्ड से बना है इंटरफेरेंस। तो जो उसकी मदर उसको लगातार हर बात पे टोकती है ना, ये बात उसे क्या करती है, बहुत अनहैप्पी कर देती है, मेक्स हर वेरी अनहैप्पी। वो हैप्पी नहीं होती इस बात से, बहुत दुखी रहती है। शी वॉन्ट्स फ्रीडम, उसे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, उसे फ्रीडम चाहिए फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन, जितने भी रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगे हैं, मतलब हर बात के लिए, जैसे खाना पूरा फिनिश करो, लंच फिनिश करके आया करो, ड्रेस को प्रॉपर जगह पे टांगा करो। तो इन सब चीज़ों के लिए अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें टोकते रहते हैं, तो वही उसकी मदर भी कर रही है। बट ये चीज़ें अमांडा को इरिटेट कर रही हैं, तो वो बता रही है कि इन सारी चीज़ों से, इन सारे रिस्ट्रिक्शन से वो फ्री होना चाह रही है। सी वॉन्ट्स फ्रीडम, उसे फ्रीडम चाहिए फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन, जितने भी रिस्ट्रिक्शन यानी जितनी भी चीज़ों के लिए उसे टोका जाता है। एंड ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ अ मरमेड, और क्या सपने देखती है, एंड ड्रीम्स, और सपने देखती है। एट दैट टाइम जब उसकी मदर उसको डांट रही होती है, वो ड्रीम देखती है, क्या देखती है, टू लीड अ लाइफ ऑफ अ मरमेड। मरमेड मतलब होता है जल परी। वो जल परी की लाइफ सोचती है, कैसे बढ़िया समुद्र है, उसके अंदर वो अकेले है, एंजॉय करे, बहुत शांति है, चारों तरफ खुशी है, तो ऐसा वो एंजॉय कर रही है। इन द एमराल्ड सी, एमराल्ड सी क्या है, ग्रीन ग्रीनिश कलर का सी है। तो ये मरमेड कहाँ बन रही है, वही जो अमांडा है वो सोच रही है कि वो जल परी बन जाए। जल परी कहाँ बने, एमराल्ड सी में, वेयर शी इज द ओनली इनहेबिटेंट, जहाँ पे वो जो गर्ल है, मतलब अमांडा इज द ओनली इनहेबिटेंट, सिर्फ अमांडा अकेले ही रहे, वहां उसके साथ कोई ना रहे। तो ऐसा वो सोच रही है। She feels that an orphan has more freedom than her. उसको ऐसा फील होता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि जो एक ऑर्फन बच्चे होते हैं ना, ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, हिंदी में अनाथ कहते हैं ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, ना मदर है ना तो फादर है। द चाइल्ड हु डजंट हैव नीदर मदर नॉर फादर, जो बच्चों के मम्मी पापा दोनों ही नहीं होते उन्हें हम ऑर्फन कहते हैं। तो अमांडा को ऐसा फील होता है कि जो ऑर्फन बच्चे होते हैं उसको भी, उनको भी अमांडा से ज्यादा फ्रीडम है, बिकॉज अमांडा की जो मदर है उसे हर छोटी बात पे टोकती हैं, और जो बच्चे ऑर्फन हैं उनको मुझसे भी ज्यादा हैप्पीनेस है, मीन्स अमांडा से भी ज्यादा वो खुश हैं, फ्रीडम है। द लिटिल गर्ल, वो जो छोटी बच्ची होती है अमांडा, डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज सेइंग। जो लिटिल गर्ल है
जो लिटिल गर्ल है अमांडा वो क्या करती है, डज नॉट पे अटेंशन, मीन्स ध्यान नहीं दे, तो वो ध्यान नहीं देती है किस बात पे, व्हाट हर मदर इज सेइंग, उसकी मदर क्या कह रही है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, जब उसकी मदर उसको डांटती है तो वो इग्नोर कर देती है उनको, तो वो सुन नहीं रही एग्जैक्टली उसकी मदर कह क्या रही है। द पोम देन पॉइंट दैट, ये पोम जो है पॉइंट करती है, इशारा करती है किस तरफ, दैट पेरेंट्स मस्ट गिव सम फ्रीडम टू ग्रोइंग चिल्ड्रन, मीन्स जब जो इस पोम में बताया गया कि अमांडा अपनी मदर की बात नहीं सुनती है, वो उनको इग्नोर करती है, तो इस बात से ये बताया जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, मीन्स जो बच्चे बड़े हो रहे हैं अभी स्कूल लाइफ में है, जो ग्रोइंग स्टेज में है, जैसे 12 to 13 ईयर चाइल्ड, उनको क्या करना है, उनको थोड़ी फ्रीडम देनी है ताकि वो फ्री फील कर सकें, उनको हर जगह बाउंड नहीं करके रखना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है, कांस्टेंट स्कोल्डिंग, कांस्टेंट मतलब लगातार, स्कोल्डिंग मतलब डांटना, कांस्टेंट स्कोल्डिंग में एडवर्सली अफेक्ट चाइल्ड्स डेवलपमेंट, जो लगातार आप बच्चों को डांटते रहते हो ना, तो वो उल्टा इफेक्ट करता है उनके डेवलपमेंट में। ऐसे आपको लगता है कि मैं हर छोटी बात के लिए बच्चे को टोकूंगी तो शायद वो चीजें परफेक्शन से करना स्टार्ट कर दे, बट सम टाइम ऐसा होता है ना कि वो आपका टोकना उसके ऊपर रॉन्ग इफेक्ट डाल देता है, वो बच्चा जो है ना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसकी आप ये कहोगे साइकोलॉजिकली वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है, वो चाइल्ड की डेवलपमेंट जो है वो उल्टा अफेक्ट हो जाती है। आपको तो ऐसा लगता है मैं हर छोटी बात के लिए अपने बच्चे को टोक रही हूँ तो उसके अंदर परफेक्शन आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, सम टाइम इसके उल्टा चीजें हो जाती हैं। तो चलिए मैंने सेंट्रल आइडिया आपको कर दिया एक्सप्लेन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सारा डिटेल आपको जो जो लिखना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया जो है वो एक फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज यू गाइज आर इन क्लास 10th, आप लोग 10th क्लास में हो और सेंट्रल आइडिया आना तो कंपलसरी है पेपर में, एक फॉर्म का सेंट्रल आइडिया जरूर आएगा, तो जितनी भी आपकी फॉर्म्स हैं उनका सेंट्रल आइडिया प्लीज जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैंने लगभग सारी कवर करवा दी हैं, सारी नहीं करवाई है, अभी 3 करवाई है, अभी कंटिन्यू और कराएंगे। आप ऐसा करिएगा, सभी जितनी भी आपके पास फॉर्म है उनका सेंट्रल आइडिया अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा और लिखने की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।